नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बैच चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे थे अपना जो काव्य शास्त्र। उसमें हमने सबसे पहले जो प्रकरण जो टॉपिक उठाया वो था काव्य शास्त्र। और काव्य शास्त्र में भी हमने अब तक छंद, अलंकार आदि को पढ़ लिया था और हमारा महत्वपूर्ण प्रकरण टॉपिक चल रहा था रस। और रसों में भी हमने रस के जो अंग होते हैं, अवयव होते हैं, उनको हम पढ़ रहे थे। तो हमने अब तक रस के विभाव को पढ़ा, अनुभाव को पढ़ा, संचारी भाव को पढ़ा। अब चौथा जो मूल अंग है वो था स्थायी भाव, जिससे ही रस का निर्माण होता, उसी को हम पढ़ रहे थे। और इसी पूर्व कक्षाओं में हमने रस में भी आपके सबसे पहला श्रृंगार रस को पढ़ा। श्रृंगार रस के संयोग वियोग दोनों भेदों को देखे, उसके स्थायी भाव रति को समझा। उसके बाद हमने वीर रस को पढ़ा। वीर रस के स्थायी भाव उत्साह को देखा और उसके जो चार भेद दयावीर, धर्मवीर, दानवीर और युद्धवीर आदि के बारे में समझा और उनके कुछ उदाहरण देखे। अब उसी क्रम में अपना जो तीसरा रस है वो है आपके जो हम पढ़ेंगे हास्य रस। देखो, किसी भी व्यक्ति की कोई ऐसी क्रिया जो हमें जचे नहीं, कुछ हमें विपरीत सी लगे तो अनायास ही हमें हंसी आने लगती है। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास, अर्थात विकृत वेशभूषा या कुछ अलग से क्रियाकलाप को देखकर जो हमारे मन में हास स्थायी भाव जागृत हो जाता है, वही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग कर और हास्य स्थायी भाव का निर्माण करता है। तो देखिए, हास्य रस का निर्माण करता है जो हास, इसका स्थायी भाव है। तो आज हम इस कक्षा में हास्य रस को देखते हैं। देखें, हास्य स्थायी भाव की परिपक्वता के लिए उक्ति व्यंग्यात्मक होनी चाहिए। हास्य स्थायी भाव है, उसको पूर्णता की ओर ले जाने के लिए उक्ति है, कथन है, वो व्यंग भाव का होना चाहिए। अर्थात ऐसा कथन होना चाहिए जिसे सुनकर हंसी आए, जो हास्य के माध्यम से समाज या राजनीति के किसी विकृत अंग का उद्घाटन करने में भी समर्थ है। यानी कि या तो वो कोई समाज की कमी है, समाज की जो विकृत स्थिति है, बुरी स्थिति है, उसको बताने में, ये स्पष्ट करने में माध्यम बने, या राजनीति के किसी विकृत अंग को बताने का माध्यम बने। तो वो स्थिति, वो हास्य का माध्यम ही हास नामक स्थायी भाव को जन्म देता है। और हास नामक स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग कर हास्य रस का निर्माण करते हैं। तो देखिए, हास्य यानी कि जो हमारी हंसी है, हास्य के भेद, हास्य कितने प्रकार के होते हैं। पहला हास्य स्मित हास्य। स्मित अर्थात मुस्कुराना, जिसे हम कह सकते हैं मुस्कुराहट। स्मित शिष्ट हास्य, आंखें खिलना, होठ थोड़े हिलना, यानी कि आंखें खिल जाए और होठों में थोड़ी सी हिलने की क्रिया हो, अर्थात होठ थोड़े फड़फड़ाए, वो स्थिति है आपकी स्मित की, जिसे मुस्कुराहट भी कह सकते हैं। हसित, दूसरा हास्य का भेद है हसित। स्मित की क्रियाओं के साथ दांत भी दिखाई देते हैं, यानी कि स्मित की क्रियाएं तो होती है, साथ में होठों की मध्य दांत भी दिखाई देते हैं। यानी कि जैसे ही होठ फैलते हैं, होठ हिलते हैं, तो उनके मध्य क्या दिखाई दे जाते हैं? दांत। वो है आपके हसित। और हास्य का तीसरा भेद है विहसित, यानी कि हंसी के साथ मधुर शब्द भी निकलते हैं। जब जो हंसता है कोई व्यक्ति, कोई प्राणी, तो उसकी हंसी की ध्वनि भी सुनाई देती, मधुर से शब्द सुनाई देते हैं, वो आपकी विहसित हास्य की स्थिति है। और हास्य का चौथा भेद अवहसित। मुख से ध्वनि के साथ शरीर भी हिलता है। मुख से ध्वनि तो निकलती ही है, साथ में शरीर में भी क्रिया होती, थोड़ा हंसते हुए शरीर में भी कंपन होता है, शरीर भी हिलता है, वो आपके अवहसित की स्थिति है। और उसी क्रम में
हास्य का पांचवा भेद है अपहसित, यानी कि ऊंची आवाज में हंसी आती है, शरीर की हलचल अशिष्ट होती है, अर्थात शरीर इस प्रकार हिलता है कि वो अशिष्ट सा प्रतीत होता है। और हास्य का छठा भेद अति हसित, वाणी का तेज स्वर, हाथ पैरों का पटकना भी इसके तहत आता है, अर्थात ऐसी हंसी जो नियंत्रण से बाहर हो, वो हंसी किसमें आ जाती है, आपके अति हसित में। तो इस प्रकार हमने हास्य के 6 भेदों को समझा, जिसमें आपने देखा कि किस किस प्रकार की क्रियाओं से व्यक्ति हंसने का कार्य करता है। अब यहां हास्य रस के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण देखें, प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए। जो प्रेमी होता है उनकी शक्ल कैसी हो, भूत जैसी, कहने का भाव। और अक्ल उनकी नाप में 6 सूत होनी चाहिए, ज्यादा अक्ल भी नहीं हो उसमें, क्योंकि अक्ल होगी, समझदारी होगी, तो वो एक डूब कर प्रेम करने का कार्य नहीं करेगा, हर चीज में अक्ल लगाएगा। इश्क करने के लिए काफी कलेजा ही नहीं, आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए, यानी कि उनकी टाट, उनका सिर भी मजबूत होना चाहिए, कभी भी जूते पड़ सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति का भाव जब, अर्थात ऐसी स्थिति को हम पढ़ते हैं और सोचते हैं कि आशिक कैसा होना चाहिए, तो अनायासी हमारे चेहरे पर हंसी छूट जाती है। और वही कौन से रस का उदाहरण है, हास्य रस का। दूसरा उदाहरण, हंसी हंसी भाजे देख दुल्हे दिगंबर को, पाहुनी जे आबे हिमालय के उछा में, कहे पद्माकर सु काहू सो कहे को कहा, जोई जहां देखे सो हंसे तहां राह में, मगन भये हंसे मगन महेश ठाडे, और हंसे एक हंसी हंसी के उमा में, शीश पर गंगा हंसे भुजंगी भुजंग हंसे, हासिकी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो यहाँ भगवान शिव के विवाह की स्थिति का वर्णन किया है कि जब भगवान शिव दूल्हे बनकर आते हैं तो वो अपनी विचित्र वेशभूषा से देखने वाले, जितने भी दूल्हे को देखने वाले हिमालय अर्थात माँ पार्वती के परिवारजन थे, सभी की स्थिति ऐसी हो जाती जो यहाँ बताया है कि हंसी हंसी भाजे दे कि दुल्हे दिगंबर को, यानी कि भगवान शिव जो दिगंबर यानी दिशाओं को ही वस्त्र मानकर पहने हुए आए हैं, वस्त्र रहित जो दिखाई देते हैं, तो हंस हंसकर ऐसे दूल्हे को जितने भी पाहुन, जितने भी मेहमान आए हिमालय राजा के दरबार में जो शादी में, वो सभी हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। पद्माकर कवि कहते हैं कि जो जहां से देखता वो वहां देखते ही हंसने लग जाता है। मगन भई हंसे मगन महेश ठाडे, देखने वाले मगन हो जाते हैं और भगवान शिव भी मग्न स्थिति में ही खड़े रहते हैं। और हंसे एक हंसी हंसी के उमा में, और एक को हंसता हुआ देखकर उसी उत्साह में दूसरा भी हंसने लगता है। शीश पर गंगा हंसे, भगवान शिव की जटाओं में धारण की हुई गंगा भी हंसने लगती है। भुजंगी भुजंग हंसे, भगवान शिव के हाथों में जो सर्प लिपटे हैं वो भी हंसने लगते हैं। हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, कि नग्न अवस्था अर्धनग्न अवस्था में आए हुए भगवान शिव की शादी में ऐसा हंसी का दंगा सा हो जाता है कि जितने भी लोग थे वहां वो सब हंसने लग जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति यहाँ बताइए भगवान की विचित्र वेशभूषा या वस्त्र रहित स्थिति को देखकर, और सभी लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। तो ये हास्य रस का उदाहरण है। इसी क्रम में अब हास्य रस के जो विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव, स्थायी भाव देखते हैं। विभाव के 2 भेद है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में आश्रय हिमालय के विवाह में आगंतुक विशेष भगवान शिव, उद्दीपन भगवान शंकर की विचित्र वेशभूषा, नंगा बदन, गले में नाग, सिर पर गंगा का होना। और अनुभाव देखने वालों का भागना, हंसना, ये कायिक अनुभाव है। संचारी भाव हर्ष या चपलता, और स्थायी भाव हो जाता है हास। इस प्रकार हमने देखा कि जो हास्य रस है उसका स्थायी भाव हास होता है, और हास्य रस के 6 भेद होते हैं। और यहाँ हास्य रस के कुछ उदाहरणों को हमने देखा। तो आपने देखा कि हम रस के अब तक 3 भेद पढ़ चुके हैं। पहला आपने श्रृंगार रस देखा, जिसके 2 संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार भेद होते हैं। दूसरा हमने वीर रस देखा, जिसके भी 4 भेद होते हैं, युद्ध वीर, दया वीर, दान वीर और आपके धर्मवीर। और उसी क्रम में तीसरा जो हमारा रस है हास्य रस, हास्य रस के भी हमने
6 भेद देखे, जिसमें स्मित है, हसित है, विहसित है, अवहसित, अपहसित और अतिहसित। इस प्रकार आपने 3 रसों को क्रम से पढ़ लिया है। अब इनमें यानी कि रस टॉपिक चल रहा है, उसमें शुरू से अब तक जो पढ़ा उसमें कहीं भी समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट से बताएं और समाधान पाए। और बड़ी उत्साह से अब तैयारी में लग जाना है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम का समय नज़दीक आता जा रहा हो, वैसे ही हमें और उत्साह से तैयारी करनी है। अपने सभी मित्रों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, आप भी करें और अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।